वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव ब्लॉग। तो अभी हम रेडी हो गए हैं। तो आज हमारी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और हम जा रहे हैं वापस रायबरेली। तो काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर, आई थिंक 4 दिन की छुट्टी थी और हम यहाँ पर 4 दिन थे। तो अब जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कल से ड्यूटी है। और अभी हम रेडी हैं और टाइम हो रहा है 3:30 या 4 बजा है। तो अभी निकलेंगे, 1 घंटा लगभग जाने में लगता है, थोड़ा बीच में रुकना पड़ता है कहीं इधर उधर, तो फिर और लेट होता है, इसलिए अभी हम रेडी हो गए हैं। मम्मी ने सारा सामान वगैरह पैक कर दिया है जो ले जाना था हमें। तो अभी हम सब सामान रखेंगे और सिस्टर अभी रेडी हो रही है, तो वो भी रेडी हो जाए और सारा सामान हम रख लेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं फिर रास्ते में। और काफ़ी दिन रह लो घर में ना, तो क्या होता है कि फिर जहाँ रहो वहीं की आदत हो जाती है, लेकिन अब वहाँ ड्यूटी है तो जाना तो वहीं पड़ेगा। भी ज़्यादा होने लगी है, टाइम तो भी 3:30 का ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी दोपहर ही हुई है, इसलिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से रास्ते में मिलेंगे। तो हम रेडी हो चुके थे और यहाँ पर सिस्टर भी रेडी हो रही है, और मम्मी ने जो सामान पैक किया था थोड़ा बहुत और बचा था तो वो रख रही थी। तो अभी हम तैयार होकर नीचे आ गए हैं और जा रहे हैं सामान रखने स्कूटी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान मैंने स्कूटी में रख दिया है, कुछ पहले से रखा हुआ था और बाकी जो बचा था, जितना सामान आया मैंने उसमें रख दिया है। और इसको रखने के बाद फिर हम तुरंत निकल लिए थे घर से और अभी आ गए हैं रास्ते में। तो ये गांव के किनारे की जो रोड होती है वो है, खड़ंजा लगा हुआ है इसमें और अभी रोड बनने वाली है। और ये है नहर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो हमारे गांव का रास्ता है ये। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लोग एंजॉय कीजिए इसको। तो ये गांव के बाहर का है, काफ़ी दूर आने के बाद 2-3 किलोमीटर बाहर का रास्ता है। और यहाँ पर बहुत सारे मोर मुझे रास्ते में आते जाते हमेशा दिखते रहते हैं और मुझे ये एरिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी मैं आती हूँ तो इधर से ही आती हूँ। तो आप लोग भी इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। तो हम पहुंच गए हैं रायबरेली और आ गए हैं अपने घर। यहाँ पर देख सकते हैं अंजलि बैग से सामान निकाल रही हैं और अभी सारा सामान निकालेंगे, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोहल्ले का ये व्यू है। तो काफ़ी सन्नाटा है क्योंकि होली में सभी लोग लगभग घर चले गए थे, जो लोग रहते हैं रेंट वगैरह पे। तो अभी ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर। और ये सामान देख सकते हैं, ये बोतल में मम्मी ने दूध दिया था भर के, और कुछ चावल है, सामान कुछ इस तरह से घर का ही सामान है। तो रूम में हम आ गए हैं और हेलमेट लगाए रखो, मुंह बांध लो, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जैसे ही मैं अंदर आई सबसे पहले मैंने हेलमेट उतारा। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं और उतनी दूर से स्कूटी चला के आओ तो थकान बहुत लग जाती है। तो इतनी थकान लग रही है कि जैसे लग रहा है कि अभी सो जाए, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि टाइम तो हो गया है 5-6 बज रहे हैं। तो सोने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच में नींद बहुत लगती है। कहीं से आओ आप तो नींद बहुत आती है। तो अभी आए हैं, बैठे हैं, सारा सामान वगैरह निकाल के मैंने उधर रख दिया है और किचन का सामान किचन में रख दिया है। और अभी जा रही है अंजलि, चाय बनाएंगी, थोड़ी देर में चाय पियेंगे। फिर उसके बाद हमें जाना है एक भाभी उनके पास, क्योंकि उनकी एक बेटी थी छोटी,
मैं पहले वहाँ रहती थी, तो भाभी छत ऊपर रहती थी, मैं नीचे रहती थी। तो भाभी की बेटी है छोटी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब छत पर से वो गिर गई है, तो उसका शायद फ्रैक्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ जाएंगे भी उससे मिलने। तो थोड़ी देर हमने आराम किया, उसके बाद फिर अंजलि ने चाय बनाई और ये चिप्स पापड़ रखे हुए थे तो वो तले। तो ये चिप्स और पापड़ हमारे स्कूल की जो आंटी हैं जो खाना बनाती हैं उन्होंने हमको दिया था। तो चाय और चिप्स खाने के बाद फिर हम निकल गए थे भाभी के यहाँ। तो जा रहे हैं उनकी बिटिया को देखने। और ये देख रहे हैं रास्ता काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। तो टाइम हो गया था 7:30 के आसपास का समय था। और हम अभी जा रहे हैं शॉप पर, पहले कुछ खाने के लिए उसके लिए ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम भाभी के घर। तो ये उनका घर है। तो फिर वहाँ से लौट के आए थे तो टाइम हो गया था 8:30, और 8:30 बजे हम वापस आए। फिर खाना बनाया, खाया, ये सब किया। उसके बाद फिर अंजलि के पेपर हैं 12th के, तो उसका हिंदी का एग्ज़ाम था। तो मैं उसको कुछ बता रही थी पढ़ाई में, तो जो दिक्कतें थी उसको वो मैंने बताई, किस तरह से पेपर को करना है, कैसे करना है, वही सब मैं इसको समझा रही थी। और उसके बाद फिर समझाने के बाद वो अपना पढ़ाई की और फिर मैं अपनी किताब लेके अपनी पढ़ाई करने लगी। तो यहाँ पर उनको जो नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत वो मैंने बताया, और हिंदी का पेपर किस तरह से लिखना है, किन चीज़ों को पहले करना है, किसको बाद में करना है, वो सब चीज़ें मैं समझा रही थी। क्योंकि जब हम लोग पेपर दिए थे तब कोई इसे बताने वाला नहीं था। और यहाँ पर करने लगी थी फिर मैं अपनी पढ़ाई। तो मैंने ज्योग्राफ़ी की किताब उठाई, ये है महेश वर्णवाल की इंडियन ज्योग्राफ़ी। तो फिर मैंने उसको उठाया और वही पढ़ रही थी मैं। तो 2-3 चैप्टर मैंने उसके ख़त्म किए थे, वही अगला चैप्टर मैं फिर स्टार्ट करी और मैं अपना पढ़ने लगी थी। और फिर पढ़ते पढ़ते हो गया था टाइम 12। तो 12 बजे फिर हम लोग कापी किताब रख के सो गए थे। और ऐसा ही हमारा रहता है डेली का रूटीन। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।